कोरोना महामारी के खिलाफ जंग को लेकर मेरठ पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि मेरठ मंडल में 35 नए ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे। साथ ही अन्य जरूरी सुविधाएं भी दी जाएंगी। सीएम योगी ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर में मजबूती के साथ लड़ाई लड़ी जा रही है। टेस्ट ट्रीट पर ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या पहले से घटी है। आप सभी मिल करके जो एक रिजल्ट दिया है, इसमें उत्तर प्रदेश के अंदर एक दिन में सबसे अधिक पॉजिटिव केस आने वाली जो तिथि थी वह थी 24 अप्रैल, जिसमें 38,055 केस आए थे। हमारे यहां जो सर्वाधिक एक्टिव केस जिस तिथि को पहुंचे थे वो 30 अप्रैल थी, जब 3,10,000 एक्टिव केस उत्तर प्रदेश में थे। सुविधाओं पर जोर देते हुए कहा कि पहला केस जब प्रदेश में आया था तो हमारे पास टेस्ट तक की सुविधा नहीं थी, लेकिन आज टेस्ट व ट्रेस लगातार हो रहे हैं। पिछले 15 दिनों के अंदर एक्टिव केस 1,47,000 से अधिक एक्टिव केस उत्तर प्रदेश के अंदर कम हुए हैं। टेस्ट एंड टेस्ट ट्रीट की इस मंत्र को अपना करके सीएम ने कहा कि जब दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी हुई तो उसके लिए पहली बार ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई। इसके अलावा उन्होंने बताया कि ब्लैक फंगस से निपटने के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बनाया गया है। फर्स्ट वेव में ऑक्सीजन की इतनी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन सेकेंड वेव में ऑक्सीजन की आपूर्ति कई गुना ज्यादा बढ़ी। लोगों ने डिमांड की ऑक्सीजन की। इससे पहली बार देश के अंदर ऑक्सीजन एक्सप्रेस भारत सरकार के सहयोग से चले। एयरफोर्स के जहाजों के माध्यम से ऑक्सीजन के टैंकर भेजे जाते थे, वहां से ट्रेन के माध्यम से मंगाए जाते थे। और आज हम लोगों ने हर जनपद में सरप्लस ऑक्सीजन तक उपलब्ध कराने में इस दौरान हम लोग सफल रहे हैं। दरअसल मेरठ में कोविड मरीजों की जानकारी लेने व जनपद के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर सीएम योगी आदित्यनाथ रविवार को मेरठ पहुंचे। इनका हेलीकॉप्टर दोपहर करीब 3 बजे पुलिस लाइन में उतरा। यहां पहले से ही एडीजी राजीव सभरवाल, कमिश्नर सुरेंद्र सिंह, आईजी प्रवीण कुमार, डीएम के बालाजी और एसएसपी अजय साहनी पुलिस लाइन में मौजूद थे, जिसके बाद भारी सुरक्षा के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ यहां से सर्किट हाउस के लिए रवाना हुए। सर्किट हाउस के बाद सीएम कोविड कमांड सेंटर के निरीक्षण के लिए पहुंच गए। पुलिस लाइन में हेलीकॉप्टर उतारने के बाद सीएम ने यहां पर पुलिसकर्मियों के लिए बने कोविड अस्पताल का उद्घाटन किया। यहां आधुनिक सुविधाओं के साथ 50 बेड का ऑक्सीजन युक्त अस्पताल बनाया गया है। सीएम ने पत्रकार ब्रीफिंग में कहा कि देश ने पहली लहर को मजबूती से लड़ा, लेकिन दूसरी लहर चुनौती दे रही है। पहली लहर में आशंका व्यक्त की गई है कि यूपी में कोरोना के एक्टिव केस 1 लाख के पार जाएंगे, लेकिन 67,000 तक अधिकतम रही। महाराष्ट्र और दिल्ली में जब केस बढ़े तो विशेषज्ञों ने चिंता व्यक्त की कि 1 लाख से ज्यादा केस हर रोज यूपी में आएंगे, लेकिन कोरोना योद्धाओं के साहस और लोगों के सहयोग से प्रदेश में 67,000 तक अधिकतम रहा। सीएम ने कहा कि पिछले 15 दिनों के अंदर 1,45,000 एक्टिव केस कम हुए हैं। पहले केस आने पर प्रदेश में टेस्ट की सुविधा नहीं थी, लेकिन आज 2,05,000 से 3 लाख तक टेस्ट कर सकते हैं। बेडों की संख्या भी जरूरत के हिसाब से बढ़ाई गई। ऑक्सीजन एक्सप्रेस की भी सुविधा उपलब्ध कराई गई। मेरठ मंडल में 35 नए ऑक्सीजन प्लांट लगाने की तैयारी चल रही है। मेरठ में 10 ऑक्सीजन प्लांट तैयार किया जा रहा है। मेडिकल किट जैसी सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। प्रदेश में निगरानी समिति बनाई गई है। 12,000 ग्रामीण क्षेत्र में बनाई गई है। सीएम ने कहा कि डॉक्टरों की भी समितियां बनाई गई हैं। इस पर कोरोना की लहर से लेकर मरीजों की सावधानियों पर चर्चा की जाती है। 1.5 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। 50,000 युवाओं को मेरठ में वैक्सीन दी गई है। 23 जनपदों में वैक्सीनेशन का काम जारी होने जा रहा है। थर्ड वेव को फेस करने के लिए भी अपनी एक व्यापक रणनीति को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। हमारी जो प्रदेश के अंदर विशेषज्ञों की समिति है वो निरंतर इस पर कार्य कर रही है। भारत सरकार के मार्गदर्शन में, भारत सरकार के सहयोग से हम इसको भी नियंत्रित करने में सफल होंगे। मेरी आप सबसे भी अपील होगी कि इस महामारी से लड़ने में एक बहुत बड़ा रोल अवेयरनेस का होगा और मीडिया का बहुत बड़ा रोल हो सकता है पब्लिक अवेयरनेस में। हाई रिस्क कैटेगरी से जुड़े हुए लोग जो पहले
चरण से ही, पहले फर्स्ट फेज से ही कहा जा रहा है कि फर्स्ट वेव के समय की हाई रिस्क कैटेगरी के लोग बाहर न निकले। 15 करोड़ अंत्योदय कार्ड धारकों को मुफ्त राशन देने का कार्य आगे बढ़ाया गया है। रिक्शा चालक, ई रिक्शा चालक और लेबर ग्रुप के लोगों को भरण पोषण देने की व्यवस्था बनाई गई है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज में एक यूनिट में 5 किलो खाद्यान्न निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। उसके अतिरिक्त ये खाद्यान्न उसके अतिरिक्त होगा। इसके अलावा स्ट्रीट वेंडर, रिक्शा चालक, ई रिक्शा चालक, जितने भी लेबर संगठित और संगठित क्षेत्र के जितनी भी लेबर हैं, हमारे नाविक हैं, कुली हैं, पल्लेदार हैं, मोची हैं, नाई है, धोबी है, इन सभी लोगों को भी जो प्रतिदिन कमाते थे और उससे अपने परिवार की आजीविका चलाते थे, उनको भरण पोषण भत्ता भी देने की व्यवस्था राज्य सरकार ने कल इसको स्वीकृति दी है। और हर एक जनपद में हम लोगों ने इसकी व्यापक योजना बना करके इसको लागू करने का कार्य किया है। थर्ड वेव को रोकने के लिए भी अभी से कार्य योजना हमारी प्रारंभ हो चुकी है। स्वच्छता, सैनिटाइजेशन, फॉगिंग, हाई रिस्क कैटेगरी को अवेयरनेस के लिए जागरूक करना और अवेयरनेस के एक व्यापक कार्यक्रम को आगे बढ़ाना। पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से लगातार लोगों में अवेयरनेस के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की कार्रवाई चल रही है। हर एक जनपद में, मेडिकल कॉलेजेस में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हम लोगों ने एक व्यवस्था की है कि वहां पे एक पीडियाट्रिक का आईसीयू का निर्माण अभी से प्रारंभ हो जाए।